कैलेंडर की उत्पत्ति क्यों हुई? इतिहासकारों का मानना है कि टाइमकीपिंग नवपाषाण काल 10,000 से 2100 ईसा पूर्व से चली आ रही है, लेकिन वास्तविक कैलेंडर 3100 ईसा पूर्व में कांस्य युग तक मौजूद नहीं थे। मेसोपोटामिया, अब इराक में सुमेरियों ने 4100 से 1750 ईसा पूर्व सबसे पहला कैलेंडर बनाया, जिसमें एक वर्ष को 12 चंद्र महीनों में विभाजित किया गया, जिनमें से प्रत्येक में 29 या 30 दिन थे। एक हालिया अनुमान के अनुसार आज दुनिया भर में लगभग 40 कैलेंडर उपयोग किए जाते हैं, खासकर धार्मिक तिथियां निर्धारित करने के लिए। वर्तमान में उपयोग में आने वाले 6 प्रमुख कैलेंडर हैं। ये इस्लामी, यहूदी, चीनी, भारतीय, जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर हैं। दुनिया भर के मुसलमान धार्मिक आयोजनों और अनुष्ठानों की तारीखें निर्धारित करने के लिए इस्लामिक कैलेंडर, जिसे चंद्र या हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है, का उपयोग करते हैं। यह हिजरी कैलेंडर 12 चंद्र महीनों पर आधारित है। एक नया महीना तब शुरू होता है जब नया चंद्रमा दिखाई देता है। इस्लामिक हिजरी कैलेंडर मुस्लिम दुनिया के तीसरे खलीफा उमर इब्न अल-खत्ताब के शासन के दौरान विश्व परिदृश्य पर मुस्लिम समुदाय की प्रमुखता की शुरुआत को चिन्हित करने और एक कैलेंडर वर्ष में महीनों के लिए इस्लामी नाम स्थापित करने के साधन के रूप में बनाया गया था। एक वर्ष में या तो 354 या 355 दिन होते हैं। 33 वर्षों के बाद चक्र स्वयं को दोहराता है। इस्लामिक कैलेंडर के 12 महीनों में से 4 को पवित्र माना जाता है। हिजरी कैलेंडर में पहले महीने का पहला दिन 622 ईस्वी में मुहम्मद के मक्का से मदीना चले जाने के बाद पहली अमावस्या के दिन को चिन्हित किया गया था। यहूदी कैलेंडर चंद्र सौर है, जो 30 दिनों के साथ बारी-बारी से 29 दिनों के चंद्र महीनों पर आधारित है। 19 साल के चक्र के आधार पर हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है। अभी भी उपयोग में आने वाला सबसे पुराना कैलेंडर यहूदी कैलेंडर है, जो 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लोकप्रिय उपयोग में है। यह बाइबिल की गणनाओं पर आधारित है, जो रचना को 3761 ईसा पूर्व बताती है। किंवदंती है कि चीनी कैलेंडर, जो सटीक सौर और चंद्र चक्रों पर आधारित है, का आविष्कार सम्राट हुआंगडी ने 4655 से 4715 साल पहले किया था। यह आने वाला नया साल अर्थ डॉग के वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। वर्ष का नाम उस वर्ष में जन्मे लोगों की राशि के नाम के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रणाली में प्रत्येक माह की शुरुआत अमावस्या से होती है। नए साल की शुरुआत भी चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है और तब होती है जब चंद्रमा शीतकालीन संक्रांति और वसंत विषुव के बीच में होता है। प्रत्येक महीने को एक जानवर के नाम या एक संख्या से संदर्भित किया जा सकता है, जो दिन के विशेष घंटों के साथ-साथ राशि चक्र में वर्षों से भी मेल खाता है। घटना के क्रम में जानवर चूहा, बैल, बाघ, खरगोश, ड्रैगन, सांप, घोड़ा, भेड़, बंदर, मुर्गी, कुत्ता और सुअर है। हिंदू कैलेंडर में 3 अलग-अलग कैलेंडर शामिल है: विक्रम संवत, शक संवत और कलियुग। समय का हिसाब रखने के लिए नक्षत्र वर्ष को भी ध्यान में रखता है। शक संवत की स्थापना कुषाण साम्राज्य के सम्राट कनिष्क ने 78 ईस्वी से की थी। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक कैलेंडर पर आधारित है, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा आधिकारिक नागरिक कैलेंडर के रूप में अपनाया जाता है। यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है। हिंदू कैलेंडर डेटिंग प्रणाली भारत में लगभग 1000 ईसा पूर्व से उपयोग की जाती थी और अभी भी हिंदू धार्मिक वर्ष की तिथियां निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाती है। यह 12 चंद्र महीनों के एक वर्ष पर आधारित है, यानी चंद्रमा की कलाओं के 12 पूर्ण चक्र। जूलियन कैलेंडर वह है जिसे 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर द्वारा पूरे रोमन साम्राज्य में पेश किया गया था, और यह वह कैलेंडर है
जिसका उपयोग यीशु मसीह के जीवन के दौरान और प्रारंभिक चर्च के समय में किया गया था। जूलियन कैलेंडर चंद्र सौर पद्धति से दूर जाने वाला पहला प्रमुख कैलेंडर था। यह 365 दिन 12 महीने के मॉडल का उपयोग करता है और हर 4 साल में फरवरी में एक अतिरिक्त दिन जोड़ता है। आज दुनिया का अधिकांश हिस्सा ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग करता है, जिसे पोप ग्रेगरी 13 के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे 1582 में पेश किया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर ने जूलियन कैलेंडर का स्थान ले लिया, जो इस समय तक यूरोप में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कैलेंडर था। यह दिनांक और समय के प्रतिनिधित्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक में उपयोग किया जाने वाला कैलेंडर है, ISO 8601-2004। यह एक सौर कैलेंडर है जो 365 दिवसीय सामान्य वर्ष पर आधारित है, जो अनियमित लंबाई के 12 महीनों में विभाजित है। जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के बीच मुख्य अंतर यह है कि जूलियन कैलेंडर में एक औसत वर्ष 365.25 दिन का होता है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में एक औसत वर्ष 365.2425 दिन का होता है। अंतर केवल इतना है कि ग्रेगोरियन सुधार ने प्रत्येक 400 वर्षों में 3 शताब्दी वर्षों में एक लीप दिवस को हटा दिया और लीप दिवस को अपरिवर्तित छोड़ दिया। कहा जाता है कैलेंडर के आविष्कार का एक बड़ा कारण खेती थी। मौसम में बदलाव महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे पशुधन और फसलों की आजीविका प्रभावित होगी। यह प्राचीन सभ्यताओं के लिए जीवन या मृत्यु के बीच अंतर पैदा कर सकता है। BNT की खास पेशकश।